हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को क्वांटम संख्या यानी कि क्वांटम नंबर पढ़ाऊंगा। क्वांटम संख्या एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और साथ ही साथ ये एक बड़ा टॉपिक होता है, इसलिए क्योंकि इसके 4 टाइप्स होते हैं। चारों टाइप्स को आपको डिटेल्स में स्टडी करना होगा। डिटेल्स में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मे बी यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाए, ठीक है, इसलिए इसको डिटेल स्टडी करना होगा। और जब चारों टाइप्स को पढ़ते हैं हम लोग डिटेल्स में तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आप इसको समझ के पढ़ते हो तो बहुत ऐसा कुछ नहीं है जिसको नहीं समझा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वांटम संख्या के बारे में यानी कि क्वांटम नंबर के बारे में कि क्वांटम नंबर क्या होता है, ठीक है। आप लोग 9th-10th में भी क्वांटम नंबर यानी कि क्वांटम संख्या के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है क्वांटम नंबर के बारे में। परमाणु के इलेक्ट्रॉन का संपूर्ण जानकारी क्वांटम संख्या के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन का संपूर्ण जानकारी क्वांटम संख्या के द्वारा प्राप्त होता है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि क्वांटम संख्या जो है कुछ नहीं है, ये एक संख्या है। संख्या बोलने का मतलब क्या है? 0 1 2 3 4 5। 0 को शून्य बोलता है ना। 0 1 2 3 4 ऐसे गिनती ठीक पढ़ रहे हैं ना। 0 1 2 3 4 5 6 ये सब जो हम लोग गिनती करते हैं इसी को संख्या बोलते हैं। इतना तो आप लोगों को भी पता होगा ही, ठीक है। तो ये एक संख्या है 0 1 2 3 4 से, और इसको यूज किया जाता है 0 1 2 3 4 को किसी परमाणु के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसकी संपूर्ण जानकारी के लिए, ठीक है। जैसे एक परमाणु के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका संपूर्ण जानकारी क्या क्या हो सकता है। तो पहला तो बात यही होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के अंदर में कौन से ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर रहा है। ऑर्बिट बोलने का मतलब है किस कक्ष में एग्जिस्ट कर रहा है, पहला तो जानकारी यही है, ठीक है। अगर कोई कक्ष है तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है ये भी एक जानकारी है कि अगर कोई ऑर्बिट्स है, कोई कक्ष बना हुआ है किसी परमाणु के अंदर में, तो उसमें एक ऑर्बिट में यानी कि एक कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी जानकारी जो है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही है जो कि परमाणु के अंदर है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है डिफरेंट कक्ष में होगा तो वो अपने न्यूक्लियस से यानी कि सेंटर से, जिसको हम लोग नाभि बोलते हैं, नाभि से कितना दूर है ये भी इलेक्ट्रॉन्स का ही इंफॉर्मेशन है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है अपने नाभि से, जिस एटम में वो है उस एटम के नाभि से वो कितना दूर है ये भी इलेक्ट्रॉन्स का इंफॉर्मेशन है जो कि यहाँ से हम लोगों को मिलेगा। किससे? तो क्वांटम संख्या से। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका एनर्जी का वैल्यू क्या है, ठीक है। वो अगर ऑर्बिट्स में है तो ऑर्बिट्स का भी जानकारी मिला, या हो सकता है आगे चल के हम आप लोग को पढ़ाएं ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल्स का भी जानकारी मिलेगा। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है यार एक इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है। वो संपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है, जो संपूर्ण जानकारी है वो एक क्वांटम नंबर से मिलेगा यानी कि 1 2 3 4 से मिलेगा। थोड़ी देर पेशेंस रख लो, ये सारा बात जो अभी हम बता रहे हैं वो सारा बात आप लोगों को समझ में ऐसे ही आ जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक एक हम लोग क्वांटम नंबर को उठाएंगे, हर एक को डिटेल्स में स्टडी करेंगे। अपने आप ही आपको हर एक बात जो है समझ में आ जाएगा कि कैसे किसी संख्या से एक इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी परमाणु के अंदर में है उसका संपूर्ण जानकारी मिलता है, ठीक है। ये सब बात समझ में आ जाएगा। देखो अंग्रेजी में हमने लिखा है, ये अंग्रेजी लोगों का भाषा है, ठीक है, हम लोग वाला यही है। द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम होगा, ठीक है, ऑफ एन। अंग्रेज लोग बताया कि ए अगर होगा तो उसके पहले एन लगाना, क्या? चलो ठीक है, तो उनका भी बात मान लेते हैं। द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज ऑब्टेन्ड बाई ए क्वांटम नंबर, ठीक है। इसी का ये अंग्रेजी वर्जन है। मतलब द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, किसी एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी जो है हम लोगों को क्वांटम नंबर से प्राप्त होता है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो मुख्य क्वांटम नंबर जिसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है। दूसरा होता है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर जिसको अंग्रेजी में एज़ीमुथल क्वांटम नंबर ही बोला जाता है। तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम नंबर जिसको हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्पिन क्वांटम नंबर ही बोलते हैं। तो 4 क्वांटम नंबर हो गया। मुख्य क्वांटम नंबर एज़ीमुथल, बोलोगे मेरे साथ साथ, ठीक है, हम सुनेंगे। मुख्य क्वांटम नंबर क्या हो गया? मुख्य क्वांटम नंबर, बोलो। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या हुआ? एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा चुंबकीय क्वांटम नंबर, बोले बहुत लोग हमसे बहुत नाराज हैं, ठीक है।
कि सर वीडियो नहीं डालें। अब आएगा, ठीक है, रेगुलर वीडियो आएगा। थोड़ा सा मेरे साथ समस्या हो गया था, तबीयत मेरा ख़राब हो गया था। अब सेमेस्टर का भी पढ़ाई का यार बहुत प्रेशर आ जाता है, अब अकेले हम कितना पढ़ाएं, है ना। तो समझ सकते हो, थोड़ा है आपका नाराज़गी, वो दूर कर देंगे हम, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम नंबर, ठीक है। और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। अगर अंग्रेजी में बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजोमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये अलग अलग तरह के नंबर सिस्टम बने हुए हैं और अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। चलिए कैसे जानकारी देंगे, पहला ही पढ़ेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे मुख्य क्वांटम नंबर। क्या पढ़ेंगे? मुख्य क्वांटम नंबर, जिसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना भूल गया, ठीक है, भूला भी नहीं हूँ, मतलब अगर मान लो दिन भर का भूला भटका आदमी शाम में वापस आ जाए, अपने ही बारे में बोल रहे हैं, तो उसको भूला भटका नहीं बोलते हैं। हम आ जाएंगे वापस, टेंशन मतलब, बड़ी एक्सपीरियंस है रे पगला सब हमको, खतरनाक, ठीक है। मुख्य क्वांटम नंबर को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, हिंदी में भी एन से, अंग्रेजी में भी एन से। एजोमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से, और चुंबकीय क्वांटम नंबर को स्मॉल एम से, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया, और स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से। इन चारों का रिप्रेजेंटेशन भी याद रखना जरूरी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मुख्य क्वांटम नंबर को एन से, एजोमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से, जिससे लव बनता है, ठीक है, प्यार जिसको बोलते हैं। हमसे प्यार करते रहना है, नाराज़ नहीं होना है। चुंबकीय क्वांटम नंबर जिसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं, उसको स्मॉल एम से। और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एल से एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एन एल एम एस याद रखना है, ठीक है। क्यों हम बोल रहे हैं याद रखने के लिए? क्योंकि आगे जितना भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा यूज होगा। मतलब जब भी हम लोग मुख्य क्वांटम नंबर का बात करेंगे तो उसके जगह पे एन लिख देंगे, जब भी हम लोग एजोमुथल क्वांटम नंबर का बात करेंगे तो उसके जगह पे छोटा सा एल लिख देंगे, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम नंबर जब भी लिखना होगा तो उसके बदले हम लोग स्मॉल एम लिखेंगे, और स्पिन क्वांटम नंबर लिखना होगा तो उसके बदले लिखेंगे स्मॉल एस, ठीक है। चलो पहला पढ़ेंगे हम लोग मुख्य क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम नंबर जो होता है, इसको देखो स्मॉल एन से हम लिखे हैं। इसको हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्य क्वांटम नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब होगा एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब होगा स्मॉल एन, ठीक है। चलिए आते हैं टॉपिक पे। इससे इलेक्ट्रॉन की स्थिति, कक्ष तथा ऊर्जा का पता चलता है। यानी कि मुख्य क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसको एन बोलते हैं, एन के वैल्यू से हम लोगों को इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता चलता है कि वो किस ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है। कक्ष स्थिति का मतलब उसका स्टेटस पता चलता है, ठीक है, कि स्टेबल है कि नहीं है। साथ ही साथ कक्ष का पता चलता है किस ऑर्बिट में है वो, तथा ऊर्जा का पता चलता है मतलब उसका एनर्जी का वैल्यू क्या है। जैसे सोचो नहीं मतलब देखो ठीक है। आप लोगों को हम क्या पढ़ाए, बोर्ड साहब ने क्या पढ़ाया, या आप लोग भी जानते होंगे यार, कि कोई एटम होता है, परमाणु होता है, तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, नाभि होता है। क्या होता है? नाभि, ठीक है, जिसको केंद्रक भी बोला जाता है। और केंद्रकवा के चारों तरफ क्या होता है? ऑर्बिट यानी कि कक्ष होता है। बहुत सारे कक्ष बने हुए होते हैं। थोड़ा सा इसको थोड़ी देर के लिए वेयर को मिटा देते हैं, ठीक है, ऐसे बने हुए होते हैं। और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स होता है, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, किसी में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, बहुत सारा बात हो जाता है। अब देखो, तो पहला बात ये समझो, जो क्वांटम नंबर है, इससे इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति, कक्ष तथा ऊर्जा का पता चलता है। स्थिति का पता चला, ये कौन से कक्ष में है इसका पता चला, इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग कक्ष में होता है उसका भी पता चलता है, ठीक है। और साथ ही साथ ऊर्जा का पता चलता है, इसके एनर्जी का वैल्यू पता चलता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे हम और डिफाइन करते हैं तो पता चल जाएगा आप लोग को भी। इट्स गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेटस, ऑर्बिट्स एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये जो एन है, ये 3 चीज़ों का इन्फॉर्मेशन देता है, स्टेटस का, ऑर्बिट का और एनर्जी का, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के ये तीनों वैल्यू ये बताता है। मुख्य क्वांटम संख्या को एन से व्यक्त किया जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एन, ये तो पहले भी हम लोग जान चुके हैं। एन का मान कक्ष के संख्या को बताता है। एन का मान कक्ष के संख्या को बताता है। अंग्रेजी में भी पढ़िए लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एन गिव्स द ऑर्बिट्स नंबर। कहीं पे लिखा हुआ है n = 1, इसका मतलब क्या है?
ये फर्स्ट ऑर्बिट है कि सेकंड ऑर्बिट है कि फोर्थ ऑर्बिट को बता रहा है। अगर n का वैल्यू लिखा हुआ है 1 तो इसका मतलब है ये फर्स्ट ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट, बोलो रे बच्चा लोग, फर्स्ट ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब पहला कक्षा। ठीक है, पहला कक्षा में पढ़े हो कि नहीं, बहुत लोग नहीं भी पढ़ा हुआ होता है। लेकिन अभी तो सीबीएसई स्कूल जब से आया ना, बड़ा अजीब सा हो गया है। 5 साल तक बच्चा LKG, UKG, MKG, कौन सा KG बना दिया है, सब KGA में रहता है। हम लोग तो एक ही बार चौथा या 5वां कक्षा में बुढ़ारी में गए थे, स्कूल में एडमिशन हुआ था। क्या गए, वो टेस्ट हुआ तो बढ़िया नंबर आ गया तो सर बोलेगा अरे ये तो चौथा क्लास में 4-5 को गुना भाग दे दिए, पहले ही से आता था, ट्यूशन व्यूशन पढ़ते थे, बना दिए तो एक बार चौथा क्लास में एडमिशन हो गया। मेरा बेटा अभी 3 साल से LKG, UKG, कौन KG में पढ़िए रहा है। चलो आते हैं आगे। n = 1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट। अच्छा, n का वैल्यू 2 लिखा हुआ होगा, इसका मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्बिट। लिख लेना आप लोग भी, ठीक है। n का वैल्यू अगर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, थर्ड ऑर्बिट। मतलब ये क्या पता चल रहा है। और ये सब क्या है, 1 2 3, ये संख्या है, क्वांटम संख्या। और ये भी हाँ, क्वांटम संख्या क्या, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू 1 2 3 से सबसे पहला इंफॉर्मेशन आपको क्या मिला, बोलिए। तो सबसे पहले इसका पता चला कि ऑर्बिट संख्या क्या होता है। तो n के वैल्यू से ऑर्बिट संख्या का पता चला, ठीक है। और आगे बढ़े, देखो n का मान 1 से इन्फिनाइट तक हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाए, लगा लोगे VVI। VVI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI है पॉइंट। कौन सा, ये वाला पॉइंट। क्या बता रहा है, n का मान 1 से इन्फिनाइट तक हो सकता है। द वैल्यू ऑफ n इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनाइट। बिल्कुल याद रखना, ठीक है। n का वैल्यू, ऑर्बिट का संख्या 1 से स्टार्ट होगा ना, कि 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आगे चल के हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, बाकी के 3 भी पढ़ेंगे। और उसका भी हम ये पढ़ाएंगे कि इसका जो संख्या यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि n का जो संख्या होता है वो 1 से स्टार्ट होगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, क्योंकि ऑर्बिट संख्या को बता रहा है ना। तो फर्स्ट ऑर्बिट से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट ऑर्बिट तक जा सकता है। अगर हमसे बोलोगे कि सर कोई ऐसा भी परमाणु या एटम होता है क्या जिसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, तो बिल्कुल नहीं, अभी तक ऐसा नहीं मिला। लेकिन एक पॉसिबिलिटी होता है कि हाँ भाई, अगर मान लो बहुत बड़ा किसी दिन ऐसा एटम मिल गया जिसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो हो सकता है कि इन्फिनाइट हो जाए। तो फिलहाल याद रखिए कि n का वैल्यू 1 से इन्फिनाइट तक होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये n है, तो इसका वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 इस तरीके से। या फिर जो ऑर्बिट्स का संख्या होता है, इसको K L M N O से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एक हो सके तो छोटा सा डायग्राम बना लेना, यहाँ पे बना लेना कि ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रहता है, यहाँ पे रहता है बहुत सारे ऑर्बिट्स रहते हैं। क्या रहते हैं, ऑर्बिट्स रहता है। देखो यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑर्बिट का n का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे कंजेस्टेड हो जा रहा है, यहाँ पे हम इसको वहाँ पे बना लेना, ठीक है। यहीं पे लिख देते हैं। जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसका n का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। सेकेंड ऑर्बिट का n का वैल्यू क्या होगा, 2। थर्ड ऑर्बिट का n का वैल्यू 3, समझ गए ना। वैसे ही फोर्थ ऑर्बिट होगा तो n का वैल्यू 4 हो जाएगा। पांचवा ऑर्बिट होगा तो n का वैल्यू 5 हो जाएगा। अच्छा, इसको 1 2 3 से भी रिप्रेजेंट किया गया, और कैपिटल K L M से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑर्बिट के संख्या को संख्या से रिप्रेजेंट तो किया ही जाता है, साथ ही साथ कैपिटल K L M N से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। लेकिन आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, उसका जो वैल्यू होता है, उसका जो मान्य होता है, वो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनाइट तक होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, किसी परमाणु के कक्ष में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। किसी परमाणु के कक्ष में, यानी कि किसी एटम के अंदर जो ऑर्बिट्स होगा उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का संख्या 2n² से निकालते हैं, जो कि किसने बताया था, बोर साहब ने बताया था। हु इज बोर साहब,
ठीक है। तो एक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम का स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था। तो उन्होंने भी बताया था कि एक एटम के अंदर में जो ऑर्बिट्स होता है, एक ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है, 2n² से निकालेंगे। जैसे मान लो आपसे पूछा गया कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, दिस वन इज आवर फर्स्ट ऑर्बिट वेयर n equal to 1 and it is also represented by capital K. So in this first orbit how many maximum electrons can be exist? इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, बोलो जी फर्स्ट ऑर्बिट में। तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या, किससे, 2n² से। किसी ने पूछा कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या होगा, क्या होगा फर्स्ट ऑर्बिट में। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू क्या होता है, बोलो, n का वैल्यू होता है 1। तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या, अगर n का वैल्यू आपको पता है तो 2n² से निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में n का वैल्यू 1 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखना चाहिए, लेकिन चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। E माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। कैसे निकालेंगे, 2n² हमारे पास एक बहुत बड़ा फार्मूला है, ठीक है छोटा साइज का है लेकिन बहुत काम का है ना। तो 2 इंटू n के जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, तो क्या होगा भाई, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, और 1 इंटू 2 होगा। यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है पहला ऑर्बिट में, 2 गो, कै गो, 2 गो, मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बच्चा लोग सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन सेकेंड ऑर्बिट, तो हम लोग निकाल सकते हैं ना। सेकेंड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू कितना होता है, तो n का वैल्यू होता है 2, कितना, 2, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो कितना निकालोगे, 2n² फार्मूला हो गया, 2 इंटू 2, n के जगह पे 2 पुट करोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, तो 2 गुना 2 दूनी के 4, ठीक है, बिहार बोर्ड वाला तो 2 दूनी के 4, तो ये 4 हो गया और गुने 2 हो गया, तो 4 गुने 2 कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। जानते हो एगो बात, बता दें, बोलो, छोड़ो नहीं बताएंगे, है ना चलो बता देते हैं। बहुत बार यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब पूछा जा सकता है आपसे, नहीं हो पूछा होगा तो पूछा जा सकता है कि किसी परमाणु के दूसरी कक्षा में मैक्सिमम यानी कि अधिकतम कै गो इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। तो ये कभी कभी फार्मूला पूछ देता है कि बताइए कौन सा फार्मूला से निकालते हैं। ये कभी कभी यूँ पूछ देगा कि कै गो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, निकाल लोगे। चौथी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, 5वीं कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, निकाल लेना, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट में निकाल लोगे ना, चलो हम निकाल देते हैं। n = 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, ठीक है, तो 2n², तो 2 गुने 3 का स्क्वायर करेंगे, n के जगह पे 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, 2 गुने 3 के 9, ठीक है। हम लोग भी बिहार बोर्ड वाले हैं, हम खुद बिहार बोर्ड वाले हैं, तो इसीलिए आदत पड़ा हुआ है। अंजा उंजा हम लोग नहीं पढ़े हैं अंजा उंजा मतलब समझ रहे हो, CBSE वाले लोगों को पढ़ाया जाता है। मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, ऐसे ही थोड़ा हंसी मजाक करते रहते हैं, थोड़ा इंटरटेनमेंट होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो पहरा हम लोग पढ़े हैं, टेबल हम लोग नहीं पढ़े हैं। हम लोगों को पढ़ाया गया 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, तो वही लय में हम लोग रहते हैं। लय मतलब समझ रहे हो ना, कहीं अंग्रेजी भी बोल रहे होंगे ना तो अंदर में गुना भाग करना होगा, तो जानते हो क्या, अंदर में मतलब बाहर किसी को सुनाएंगे नहीं, क्या कि अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर में जो कैलकुलेशन होता है वो 2 दूनी के 4 होता, आदत पड़ा हुआ है। वैसा ही 9 दूनी 18, मतलब तीसरा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स, 18 गो इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। ऐसा ही निकाल लेना, चौथा ऑर्बिट, 5वां ऑर्बिट, सब का, ठीक है। चलें थोड़ा सा और आगे बढ़ें, तो इससे क्या सीखने के लिए मिला, ये n जो है ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या पता चला कि किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है। ये हम लोगों को किससे पता चला, इसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चला। समझा रहे बच्चा लोग। तो क्वांटम नंबर यहाँ ऑर्बिट के संख्या को भी बताया, एक ऑर्बिट में कितना मैक्सिमम कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है उसको भी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बता रहा है। और नंबर मतलब एक संख्या है, 1 2 3 4, समझ रहे हो ना। चलें और आगे बढ़े। इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का मान उसके कक्षा के संख्या पे निर्भर करता है, ठीक है।
मान लो किसी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका एनर्जी कितना होगा, तो वो एनर्जी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं उसके कक्षा से ही, ठीक है। जैसे एनर्जी का यहाँ पे अंग्रेजी में भी तनी पढ़ लेते हैं, ठीक है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन ऑर्बिट नंबर, ठीक है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन ऑर्बिट नंबर। अच्छा, हमको बहुत लड़का लोग फ़ोन करता है, बोलता है कि सर तनी कम हिंदी, अंग्रेजी ज़्यादा। अब बिहार बोर्ड वाला रहेगा तो कहेगा सर तनी हिंदी ज़्यादा, तनी अंग्रेजी कम। पता है क्या कि 50-50% लेके चलते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। अरे ठीक तो है यार, अंग्रेजी हिंदी हम लोग इंग्लिश वाले हैं, ठीक है। कौन है? इंग्लिश वाले हैं। अच्छा चलो अब मजाक बंद करते हैं। जैसे ये ऑर्बिट्स है ना, तो सीरियसली इसको समझो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे ये ऑर्बिट्स है, तो सारे ऑर्बिट्स में, ऑर्बिट मतलब समझ रहे हो ना, कक्ष है, तो इसके सारे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका एनर्जी का भी वैल्यू होगा, ठीक है। इसका एनर्जी यानी कि इसके पास कुछ ऊर्जा होगा, हर इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ ना कुछ ऊर्जा होता है। तो इसका जो ऊर्जा का वैल्यू है ये इसके कक्ष के संख्या पर डिपेंड करता है। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि जो ऑर्बिट्स के नज़दीक रहता है, जो ऑर्बिट्स के नज़दीक रहता है उसका ऊर्जा कम की ज़्यादा। तो ऐसे ही हो सकता है कि आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को यहाँ से अभी हम फार्मूला से भी बताने वाले हैं। आप लोग को ज़रूर बताया गया कि जो नाभि के करीब ऑर्बिट रहता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका ऊर्जा ज़्यादा होता है, ठीक है। उसका ऊर्जा क्या होता है? ज़्यादा होता है। जो नाभि से जैसे जैसे दूर होते जाता है, ठीक है, जो ऑर्बिट नाभि से जितना ज़्यादा दूर होते जाता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका ऊर्जा का मान उतना ही कम होते जाता है। ये बात आप लोग पहले से भी जानते होंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है एंट्रेंस एग्जाम में कि अगर एनर्जी का वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी का वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट का ज़्यादा होगा कि चौथा ऑर्बिट का ज़्यादा होगा। मान लो कोई परमाणु है, उसमें 4 गो ऑर्बिट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला ऑर्बिट का एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होगा कि लास्ट चौथा ऑर्बिट के एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होगा? तो ऑब्वियसली किसका ज़्यादा होगा एनर्जी? फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसका एनर्जी का मान जो है ज़्यादा होगा, लास्ट का कम होगा। इसका एक फार्मूला होता है EN = EN को क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का ये फार्मूला है -2π² है, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाई n² h², ठीक है। जहाँ पे h जो है प्लांक कांस्टेंट है, n क्या है? स्मॉल n। तो स्मॉल n है भाई मुख्य क्वांटम नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखो यहाँ पे भी आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब पूरे फार्मूला को समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ये माइनस साइन क्यों यूज किया गया है। यहाँ पे माइनस साइन इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका जो ऊर्जा का मान होता है वो निगेटिव होता है, ऋणायन होता है। जो ऊर्जा होता है इलेक्ट्रॉन्स के पास वो निगेटिव मान वाला होता है, ठीक है। इसलिए इस पर क्या लगा दिया गया? माइनस लगा दिया गया, बस यही कारण है। 2π हमारा कांस्टेंट है। पाई का वैल्यू कितना होता है आप लोग को पहले से आना चाहिए। m जो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.1 गुना 10 का पावर -31 kg। कितना होता है? 9.1 गुना 10 का पावर, ठीक है, -31 यानी कि 9.1 × 10⁻31 kg होता है। ई क्या होता है? तो ये होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। और n क्या है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं n हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये लिखने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए, समझा रहे बच्चा लोग? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। और लास्ट में क्या है? h के बारे में हमने लिख दिया है, प्लैंक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 6.662 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये याद रखना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पहला कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होगा। इसलिए क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है। इसको पॉज करके लिखना है तो लिख लो, यहाँ पे थोड़ा सा हमको जगह चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। देखो अगर हम पूछे कि n का En के साथ क्या रिलेशन है, समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है? थोड़ा बोलने में हम लटपटा जाते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा अभी ठीक बोल दिए, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है?
बोलो बोलो बोलो। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल समझा रहे बच्चा लोग? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आता है ना? अगर n का वैल्यू ज़्यादा होगा तो en का वैल्यू क्या होगा? कम। ये एरो हेड क्या बता रहा है कि n अगर ज़्यादा मतलब ऑर्बिट का संख्या ज़्यादा, n का वैल्यू 4 लिख दिए यानी कि चौथा ऑर्बिट। अगर यहाँ पे ऑर्बिट का वैल्यू ज़्यादा होगा, चौथा ऑर्बिट होगा, तो एनर्जी का वैल्यू कम होगा। ठीक ठीक है कि नहीं बोलो? और n का वैल्यू कम यानी कि en का वैल्यू ज़्यादा। ठीक है, देख लेते हैं टाइम थोड़ा सा, अगर ज़्यादा टाइम हो गया होगा तो बाकी 3 हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाएंगे। इसलिए कि इसको डिटेल्स में पढ़ाना पड़ रहा है हमको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात को समझ रहे होंगे आप लोग शायद। हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया। ठीक है, 25 मिनट हो चुका है। एक टॉपिक मतलब एक पॉइंट और बचा हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, उसको भी हम यहाँ पे करा देते हैं। किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन के कोणीय गति का मान भी मुख्य क्वांटम संख्या से प्राप्त होता है। जैसे कैसे हमने बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये क्या होता है? घूमते रहता है। तो जब ये अपने सर्किल में घूमते रहेगा तो ये कुछ ना कुछ रेडियस भी बताता है। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, हर एक ऑर्बिट का कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है एक रेडियस बनाते हुए ऐसे घूमते रहता है अपने कक्ष में। ठीक है, तो ये किस कोणीय गति से घूमता है? कोणीय गति को हम लोग, कोणीय गति कहाँ पे लिखे हैं? कोणीय गति को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग कर लेना इसको। एंगुलर वेलोसिटी से, किस एंगुलर वेलोसिटी से वो ऑर्बिट में घूमता है ये भी हम लोग n से ही निकालते हैं। MVR को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय गति इसको बोला जाता है। और इस कोणीय गति का मान क्या होता है? NH/2π। NH/2π। यहाँ पे n क्या है? तो n हमारा क्या है भाई? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और इसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप कोणीय गति भी निकालते हैं। ठीक है, जैसे n का वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट का अगर कोणीय गति निकालोगे, फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का अगर कोणीय गति निकालोगे तो n का वैल्यू क्या पुट करोगे? 1। तो जब फर्स्ट ऑर्बिट का MVR का वैल्यू यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू निकालोगे तो n का वैल्यू आपको क्या लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? डायरेक्टली हम लिखें 1h/2π। अगर सेकेंड ऑर्बिट का एंगुलर वेलोसिटी निकालना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2h/2π। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, n के जगह पे क्या पुट किए? 2 पुट किए, तो ये h/π आ गया। इस तरीके से थर्ड ऑर्बिट का भी आप निकाल सकते हैं। थर्ड ऑर्बिट का MVR का वैल्यू यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू निकालोगे। एंगुलर वेलोसिटी नहीं, मोमेंटम होगा, सॉरी, ये वेलोसिटी नहीं होता है, ये होगा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम होता है। तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू निकालोगे थर्ड ऑर्बिट के लिए तो 3h/2π लिखोगे। इसमें तो कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से क्या देखा आप लोगों ने कि एक n के वैल्यू से, जो कि n का वैल्यू एक मैथमेटिकल संख्या है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनाइट तक जाएगा। उसी n के वैल्यू से जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऑर्बिट का भी पता चला। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके n का वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्बिट का वैल्यू 1 है। तो ऑर्बिट के संख्या का पता चला। दूसरा हमने क्या बताया कि n के मान से कक्षा का पता चलता है। अच्छा, व्यक्त क्वांटम संख्या, चलो ठीक है। ऑर्बिट नंबर पता चला। यहाँ पे क्या हमने बताया, किसी परमाणु के कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या, मतलब एक परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स कितना मैक्सिमम हो सकता है, मतलब परमाणु के कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकता है, ये भी पता चला। यहाँ पे भी n इन्वॉल्व है, मतलब हर जगह पे n इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद एनर्जी का भी पता चला। और लास्ट में हम लोग उसी n के वैल्यू से क्या निकाले? एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू यानी कि कोणीय गति